हैं क्योंकि ना तो अब इंडिया में पॉलिसी पैरालिसिस है। Q3 के अर्निंग्स में थोड़े हमने ग्रीन शूट्स देखे हैं, बाकी डेटा हमारे अच्छे हैं, जीडीपी के हो गए, इन्फ्लेशन के हो गए, मैक्रो पिक्चर हमारी अच्छी लग रही है। तो उनको प्रॉब्लम क्या है? क्यों आखिर वो पहली बात भारतीय तो बाजार हम ही से दूर एफआई हैं हैं। जबकि हम डोमेस्टिक फंड्स अपने तो आप जम से के बात खरीद रहे करते हैं। हैं। हम अपने आप से बात करते हैं क्योंकि हम ही एफआई हैं। आप कह रहे हो दूसरे एफआई से क्या बात करते। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि हमें तो बड़े हाँ फ्लोज आ रहे हैं अपने हिसाब से, अपने सर, तो अपने बताइए साइज के आपके फिर हिसाब मन से में आते क्या हैं। चल रहा है? इस साल हमारा एयूएम एज अ फॉरेनर इनटू इंडिया, मतलब इस साल में मैं अगर लास्ट अक्टूबर से जी। गिनूं डबल हो जाएगा। तो फ्लोज बहुत आ रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन एग्रीगेट में क्यों नहीं आ रहे। अब इसका यही रीजन थे पुराने कि इंडिया का एआई स्टॉक्स नहीं थे इंडिया में। तो जब लोगों ने एआई रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करी होगी जो यूएस में नहीं कर सकते, जैसे एशियन फंड हो, इमर्जिंग मार्केट फंड हो, उसको अगर फैसिनेशन हो कि यूएस स्टॉक्स लेने हैं तो वो उसको खाली, सॉरी, एआई स्टॉक्स लेने हैं तो वो चाइना, कोरिया, ताइवान वगैरह में ही ले सकते थे, वहां बड़े फ्लोज गए। सेकेंडली इंडिया में शुरू में तो दैट इज जनवरी में तो हर जगह एफआई सेलिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद अगर इंडिया को आप कहेंगे अलग सेलिंग कब से हुई है, वो जुलाई से ही हुई है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में एफआई फ्लोज भी पॉजिटिव थे। दैट मीन्स आफ्टर दैट इनिशियल सेल विच हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड जनवरी में, बिकॉज ऑफ एवरीबडी थिंकिंग हमें यूएस में डालना है इंस्टेड ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब यूएस से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए लोग टैरिफ के बारे में एंड वो पॉलिसी जब बार बार इधर उधर चेंज करी, तब से सारे वर्ल्ड में पैसे गए हैं और इंडिया में भी आ रहे थे। और फिर जून जून नहीं, सॉरी, जुलाई से रुके हैं। तो अब मैं उसको एसोसिएट जुलाई मैं किससे करूं। जुलाई का इवेंट था ट्रम्प, द टैरिफ। इसलिए वो ट्रम्प टैरिफ को मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल थिंग है। एंड उसके बाद फिर जैसे ही वो बातें ठीक होती हैं तो अक्टूबर में ये बातें हुई कि अब होने वाली है डील। अक्टूबर में भी एफआई फ्लोज पॉजिटिव थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ घूम फिर के प्लस माइनस अ फ्यू मंथ्स एफआई फ्लो विल बी पॉजिटिव अगेन, बिकॉज एफआई एज ए हैव ऑलवेज मूव्ड विद स्टॉक प्राइसेस ऑल्सो लिटिल बिट, बट सेकेंडली जनरली दे गेट मनी एवरी ईयर। तो उसमें आपने अगर किसी मार्केट को अंडर वेट किया हुआ था तो वो थोड़े दिन आपने उसको ठीक वेट कर दिया, उसके बाद घूम फिर के ये नहीं हो सकता कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पैसे जा रहे हैं और इंडिया से उसकी फंडिंग हो रही है। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट नहीं है वर्ल्ड की। इंडिया का वेट वर्ल्ड मार्केट में आधा परसेंट होगा जी, आधा परसेंट, ये मैक्सिमम वन, वन से हाफ के बीच में होगा। तो ये नहीं है कि ओ हमें चाइना में पैसे डालने में आधे परसेंट में से कम कर दे। तो इट हैज टू डू वेल ऑन इट्स ओन। एंड इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा 15% वेट है और चाइना का आई थिंक 30 होगा, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो आप चाइना और इंडिया को दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप कहोगे एक हमारा बड़ा चीप है और एक हमारी सेक्युलर ग्रोथ है, एक ने अंडर परफॉर्म किया है। ये सब कोई लॉजिक नहीं है, ये आराम से आ जाएगा। उसकी टेंशन बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एफ आई आईज ओवरऑल आर स्टिल देयर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक साल इधर एक साल उधर। और वो आप वो सोचो, वही प्राइवेट, सॉरी, वही लोग प्राइवेट इक्विटी में पैसे पैसे डालते हैं ना, वो है तो एफआईआई। उन्हीं एंड इन्वेस्टर तो वही है ना, 15, 50, 100, दो भी, सॉवरेन फंड, एंडाउमेंट फंड, ये फंड। और कोई हवा से थोड़ा आते हैं वो पैसे, वही पैसे हैं, कभी प्राइवेट में चले जाते हैं, कभी पब्लिक में चले जाते हैं। इसमें इंडिया का ये नहीं है कि इंडिया से बड़े नेगेटिव हो गए। इट विल कम, इट्स ठीक है, चलिए। समवेयर अच्छा देयर। सर, आप आपने 5 दिन अपने मार्केट मन चलाओ, में क्या 6 दिन चल रहा एफआई वो। सेलिंग बंद हो जाएगी। मेरा ये व्यू होता है हमेशा हाँ। लाइफ में। 5 दिन आप मार्केट अप करो, 6 डे एफआई विल कम। बिकॉज वो भी कंफ्यूज है ना थोड़ा बहुत कि मैंने इतना ज्यादा क्यों डिफरेंशिएट कर दिया बिटवीन मार्केट। इमर्जिंग मार्केट्स आप 28-30%, इंडिया 4-5%। इतनी भी लॉजिक बियॉन्ड अ पॉइंट हर वक्त नहीं चल सकती है लॉजिक, नहीं नहीं, कि जी वहां पे कोरिया में बात तो सही है, एआई है, वो बात कभी सही है एक दिन सर कि हम एआई थोड़े से ट्रेड कम हो बीकअप जाता पड़ है, रहे कभी कुछ हैं। हो जाता है। तो दीज आर ऑल रिवर्सल टू मीन टाइप थिंग हो जाती हैं घूम फिर के, ठीक। समीर सर, अब तो आपके भी फंड्स हैं सर, तो जरा बताइए कि अब होता क्या है ना कि जब बाजार नए हाई बनाता है तो पोर्टफोलियो जिसका है वो तो अपनी स्थिति जानता है कि अच्छा कितना ग्रीन है कितना रेड है। लेकिन जो नए लोग होते हैं थोड़े से एक्साइटेड होते हैं कि वो बाजार रिकॉर्ड हाई पे चला गया है, मौका छूट ना जाए, मुझे पैसे डालने हैं, म्यूचुअल फंड में करना है या स्टॉक्स में एसआईपी करना है, अलग मुद्दा है। आप अपने पैसे सर कहां डाल रहे हैं इस वक्त? और मैं जो की अपने पैसे सेक्टर्स का हैं, मेरा मतलब है कि बीएफएसआई हो मैं, गया, आईटी हो गया, मेटल, ऑयल एंड गैस, ऑटो, फंड्स सो का भाई अपने पैसे, यू मीन फंड्स का फंड के पैसा सर। पैसे।
क्योंकि मैं तो अपने आप को लेता नहीं हूँ, मैं तो फंड में डालता हूँ अपने। जी जी जी। सो फंड के पैसे हम कहाँ डालते हैं जी, कि हम आईटी के अभी हाँ, फंड्स अगेंस्ट है वाले ही अभी सर। तक। तो आईटी के पैसे हम अगेन, आई मीन आईटी से जी। हम अगेंस्ट हैं, बिकॉज हमें लगता है कि उसमें ग्रोथ काफी बोरिंगली लो है। एंड जब तक ये अच्छी तरह समझ ना आ जाए कि वो एआई से अफेक्टेड नहीं है, मेरे हिसाब से तो वो 100% अफेक्टेड है। जो मर्जियां स्टोरी सुनाए या तो प्रूव करें बियॉन्ड अ पॉइंट। बिकॉज अभी आपने कल परसों मैंने ट्वीट भी किया था कि McKinsey ने अपने 200 कंसल्टेंट निकाल दिए, एंड दिस गिव द रीजन एआई। अब McKinsey means all these guys want to be like McKinsey for some part of their business, which is the consulting business। एंड वो कंसल्टिंग बिजनेस वाले को क्लाइंट बोलेगा कि भाई मेरे अपने तो तुमने एम्प्लॉयज निकाल दिए ऑन द बेसिस ऑफ एआई, मुझे क्यों रेकमेंड कर रहे हो कि मैं कहीं आउटसोर्स करूं किसी कंपनी को या किसी कंट्री को। मुझे लगता है ये सीरियस इशू है। एंड दैट इज द ओनली सेक्टर एज अ बिग टीम वी डोंट लाइक राइट नाउ, बट लेट्स सी अगर एक दो क्वार्टर अच्छे रिजल्ट आए। बाकी सब ठीक है, बट सबसे बेस्ट फाइनेंशियल है। कंज्यूमर में द लार्ज कंपनीज की ग्रोथ भी बड़ी बोरिंगली लो है। तो उसमें आपको ढूंढना पड़ता है स्मॉलर नेम्स या ये न्यू एज वाले नेम्स, और ये हॉस्पिटैलिटी वाले नेम्स, होटल्स और एयरलाइंस एंड ऑल दैट टूरिज्म टाइप। बिल्कुल। समीर सर, अगर हम ग्लोबल कुछ अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। डॉलर भी हम देख रहे थे कि 100 के ऊपर चला गया था, इंडेक्स अब 99.5 के आसपास का है। चाइना की बात करें तो वहां पर ऐसी बज़ चल रही है कि शायद एक स्टिमुलस आ सकता है प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए। जापान में जिस तरह से इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं, वहां भी चर्चा है कि वहां पर भी इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। तो इन ग्लोबल तमाम इवेंट्स के बीच में आप इंडिया के लिए पॉजिटिव्स क्या देख रहे हैं? इंडिया के लिए पॉजिटिव ये है कि अगर वर्ल्ड क्रैश नहीं बहुत हो जाता तो इंडिया डजंट केयर। इंडिया ओनली केयर्स अगर वर्ल्ड में कलैप्स हो जाए, तो फिर आप कहोगे कि सब इक्विटी मार्केट्स हैं, सबके एंड इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। अगर यूएस की मार्केट, एक्चुअली मुझे तो लग नहीं रहा कि यूएस मार्केट कोई गिरने वाली है, बट आई एम सेइंग इफ द वर्ल्ड इज अप, नॉर्मली वी वर ऑलवेज अप, एंड एक्चुअली हम आउट परफॉर्म करते थे। खाली इस साल से कंफ्यूजन हो गया, बिकॉज इंडिया ने इस साल में भी 30 ईयर्स में इतनी अंडर परफॉर्मेंस नहीं करी। तो इसलिए ये साल हमारा थोड़ा अलग हो गया, वरना हमारा सिंपल था कि अगर जी मार्केट बढ़ेगी तो हम बढ़ेंगे, चाहे कम बढ़े या ज्यादा। एंड मोस्टली ओवर लॉन्ग पीरियड हम ज्यादा बढ़े हैं। और अगर मार्केट गिरती थी तो पहले हम बहुत गिरते थे, बट इन रिसेंट ईयर्स हमारी बीटा बहुत कम हो गया है, बिकॉज ऑफ लोकल फ्लोज कह लें जो भी हो, एंड ऑल्सो बिकॉज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कंट्रोल में है। इसलिए बियॉन्ड अ पॉइंट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द वर्ल्ड अनलेस यू थिंक कि किसी भी रीजन से क्रैश हो सकता है। चाइना से हमें बियॉन्ड अ पॉइंट compete नहीं करना है। चाइना गोइंग अप वी कैन ऑल्सो गो अप, बिकॉज दैट होल कैटेगरी ऑफ इमर्जिंग मार्केट फंड्स, एशियन फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, इफ दे डू वेल बिकॉज ऑफ चाइना डूइंग वेल, तो उनका एग्रीगेट पोर्टफोलियो बढ़ गया, उनको फ्लोज आते हैं। ये नहीं कि इंडिया से आप निकाल के चाइना डाल रहे हो। ये सब कहानियां एक दो महीने के लिए एट द टर्न पॉइंट पे कोई कह सकता है। इसलिए जनरली वी शुड विश कि सब मार्केट अच्छा अच्छा थोड़ा थोड़ा करें और हम उसे ज्यादा अच्छा कर लें। बट आई डोंट थिंक कि वो मार्केट्स क्रैश टाइप सिचुएशन में है, जिसमें फिर इवन इफ यू डू वेल नॉट वेल एंड एज एन इकोनॉमी और एज कॉर्पोरेट अर्निंग्स, फिर भी जी स्टॉक प्राइसेस गिर जाएंगी। इसलिए इट्स ओके, बट चाइना इटसेल्फ इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आई थिंक। समीर सर, अगर मान लीजिए अगर किसी को यहाँ से अगर बहुत लंबा व्यू लेना हो, हालांकि ये एक नई जनरेशन बाजार में आ गई है, और जिनका पेशेंस भी थोड़ा सा कम है, और मतलब बहुत दूर का वो सोचती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे पुराने ख्यालात वाले लोग होंगे जो लंबा सोचते हैं, 5 साल 10 साल का व्यू लेके स्टॉक्स खरीदते हैं। तो आपको इमर्जिंग थीम्स क्या लग रही हैं, जो नई थीम्स है जिसमें आपको लगता हो कि नहीं ग्रोथ अच्छी रहने वाली है और टेलविंड्स अच्छे हो सेक्टर के लिए? सो क्या है कि जो सेक्टर, कई सेक्टर्स तो लिस्टेड नहीं होते, तो इसलिए उसमें बियॉन्ड अ पॉइंट हम डीप रिसर्च नहीं करते कि जब लिस्टेड होंगे तब हम बात करेंगे। सो इफ यू लुक एट द मार्केट दिस थिंग, वैसे मेरे हिसाब से अगर कोई आदमी बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहा है तो
इट इज अ लूजिंग बेट इन इट सेल्फ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जिस कंपनी के आप शेयर खरीदेंगे उस कंपनी को भी पता है कि वो लॉन्ग टर्म में कैसा करेगा। उनको पता है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये सिचुएशन है या 3-4 ईयर्स में, बट 15-20 साल के लिए जो सोचता है और थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग करता है, मोस्टली आई डोंट थिंक दे विल विन, मोस्टली। बिकॉज आप क्या करोगे फिर, आप कोई वैल्यूएशन पे ध्यान नहीं दोगे, आप कहोगे ये तो 20 साल की स्टोरी है तो अभी क्या हो गया। आप इतनी लंबी करोगे तो आप काफी खामियों को माफ कर दोगे ऑन द बेसिस कि ये सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव है। एंड एक्चुअली कई सेक्टर्स जो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं बिकॉज उनकी हाई ग्रोथ होती है, उसमें कंपटीशन भी बड़ा आता है। अब आप बोलो जी सोलर तो बड़ा अच्छा है क्योंकि सोलर इलेक्ट्रिसिटी तो बड़ी सस्ती है और वो मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, बट लाखों लोग वही पैनल बना रहे हैं, लाखों लोग वही यूटिलिटीज खोलेंगे, हर आदमी वही बिजनेस करेगा। इट इज समटाइम्स बेटर कि आप कंपनी वैसी लें जो उसका सेक्टर लोगों को पसंद ही नहीं है। मेरे पास एक्चुअली एक बुक है इसके ऊपर, आई कैन ट्वीट ऑन इट। उस बुक ने एक्चुअली प्रूव किया फॉर द लास्ट पता नहीं 60 से उसने डेटा लिया कि जो सेक्टर्स का वेट S&P 500 में कम हुआ उसके स्टॉक्स एक्चुअली डिड बेटर। जिनका सेक्टर का वेट बढ़ा उसमें एक्चुअली परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक्स खराब थी। तो फिर वेट कैसे बढ़ा? वेट ऐसे बढ़ा कि वो नई कंपनियां उसमें लिस्ट होती गई। बट अगर आप इंडिविजुअली आपने किसी भी स्टॉक में डाला होता तो द सेक्टर विच श्रंक एक्चुअली हैड बेटर परफॉर्मेंस। इसलिए ये इतना लॉन्ग का सेक्टर्स के हिसाब से मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, वरना हर आदमी कहेगा इंडिया, ये तो सालों साल से चलती जा रही है स्टोरी कि इंडिया में ये चीज बड़ी कम है, यूएस में इतनी है। इंडिया में कार्स 4 मिलियन बिकती हैं, वहां तो 4 मिलियन 1930s में बिकती थी, यहाँ इतने फ्रिज बिकते हैं, वहां तो 1940s में इतने फ्रिज थे, इसलिए ये जिंदगी भर की स्टोरी हो गई। और आपने देखा है सब स्टोरी 2-2 साल की होती है। समीर सर, एक आखिरी सवाल। 2025 लगभग लगभग अब महीने भर रह गए, खत्म हो जाएगा, और इसके साथ हम देखेंगे कि ये जो सदी जो चल रही है, इस सेंचुरी के मतलब एक क्वार्टर 25 साल निकल जाएंगे। आपने बाजार को हर फेज में देखा है, तमाम इवेंट्स के आप गवाह रहे हैं, साक्षी रहे हैं। जरा बताएंगे सर कि इन्वेस्टर बिहेवियर किस तरह से चेंज होता हुआ ऑफ लेट आपको दिखा है, क्योंकि नए इन्वेस्टर हैं जिनकी सोच अलग है। और कोई नई किताब अगर आप पढ़ रहे हो, जरा वो भी बताइए कि आप ज्ञान कहां से और इकट्ठा कर रहे हैं। बुक तो बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एंड में ये प्रूव हो गया कि नए इन्वेस्टर भी बैलेंस्ड हैं। कैसे लगा? क्योंकि शुरू में जब ये 17-18 से फ्लोज बड़े जी। बड़े थे तो मैं भी बोलता था टीवी में और अपने लेटर्स में भी कि सबसे बड़ा रिस्क है कि ये जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, वो मार्केट गिरते ही के उसको उल्टा ना कर दें कि दे पैनिक एंड दे सेल अ लॉट। तो ऑल्दो अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन बैड मार्केट में वो क्या करेंगे, क्योंकि वो नया नया फेज था और मुझे लगता था कि इससे रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन इस साल का आप देखें कि इस साल मार्केट ने या म्यूचुअल फंड ने या इन्वेस्टर्स ने कोई पैसे नहीं बनाए हैं। एक बार बीच में 22 में भी ऐसे ही हुआ था। एंड जनरली लोग इन्वेस्ट करते रहे, आइदर बिकॉज उनके 5 ईयर रिटर्न अच्छे थे या 3 ईयर रिटर्न अच्छे थे, या उनको ये समझ आ गई है कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो एक्चुअली ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है कि ये कैसे उन्होंने बिहेव किया है। उन्होंने एक्चुअली क्वाइट मेच्योरली बिहेव किया है। एंड हम म्यूचुअल फंड में हैं तो हमें भी नजर आता है कि जिस दिन मार्केट गिरती है उस दिन बल्कि फ्लो 20-25% बढ़ जाते हैं, जो डेली फ्लोज आते हैं ना हमारे बिजनेस में। तो अब तो आई कैन सी डायरेक्टली कि रियली द पब्लिक, चाहे उसमें नए इन्वेस्टर ही होंगे जितने भी, न्यू पता नहीं, न्यू एंड ओल्ड का मिक्स जो भी है, बट दे आर नॉट बिहेविंग लाइक यंग पीपल। उनको 30% रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो छोड़ देंगे, जो 1-2 साल लगा था ये सिचुएशन। आई थिंक वेरी गुड एंड वेरी बैलेंस्ड। तो बुक जी मैंने लास्ट कंप्लीट करी है 1929, जो ठीक है बुक। पहले मुझे लगता था कि बहुत अच्छी निकलेगी, बट ठीक है, फिर भी पढ़ सकते हैं लोग जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं यूएस की, कि 1929 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और डिप्रेशन हुई थी उसका क्या, कैसे हुई, क्या हुआ। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि प्रेसिडेंट ने कहा कि पैनिक वर्ड मत यूज करो बिकॉज पैनिक लुक्स लाइक अ बैड वर्ड। तो उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया डिप्रेशन। देन डिप्रेशन बिकेम अ वेरी बैड वर्ड एंड डिप्रेशन से और डिप्रेस हो गए लोग। पैनिक तो उनको लगता था जी कि जी वन जी। ऑफ हुआ है, एंड पैनिक में लगता था कि यू नो
हो गया है, लेकिन इट्स नॉट रियली दैट फंडामेंटल। और डिप्रेशन बिकेम, ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं। बट अगर आपने डरना है तो आप डर भी सकते हो, क्योंकि वाइल इट वाज फॉलिंग, कैसे लोग बुलिश बातें करते थे। टीवी नहीं था, नहीं तो मैं भी उस वक्त बुलिश बातें कर रहा होता कि नहीं नहीं गिर गई 20%, नॉट टू वरी। अभी तो ये हमारी कार सेल हो रही है, रेडियो सेल्स हो रही हैं, वहां पे नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, और जीडीपी भी ठीक थी, और ये हो गया, न्यू एज चीजें हो रही हैं, लेकिन मार्केट गिरती गई। तो डरना है तो डर भी सकते हैं। हम, मैं ज्यादा डरा नहीं, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक। नहीं सर, डरना क्या है, अब तो मतलब आपको आपके अपने साथ साथ तमाम जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ख्याल तो आपको रखना है। तो ये बुक उनका ही मतलब ख्याल आपने जो रखना है जी, रेकमेंड उनके की, ख्याल से हमारा ख्याल अपने 1929, आप हो एंड्रयू जाता है। रॉस सॉर्किन। हाँ, मैंने कहा ये भी है म्यूचुअल वाइस फंड का, वर्सा। बहुत मैं कह रहा शुक्रिया था सर, जी। ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी सर जी। थैंक यू। नहीं सर, कुछ कुछ कह रहे थे, प्लीज आप कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए सर। मैं ये कह रहा था कि हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का ख्याल नहीं रखना है, साथ साथ उन्हीं का ख्याल रखना है। अगर हमारे इन्वेस्टर्स का ख्याल हो गया तो हमारा ख्याल ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, वो आपका ख्याल रखें, आप उनका ख्याल रखें, दोनों डिपेंडेंट, तभी तो इकोनॉमी और देश चलेंगे ये। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, हमेशा मजा आता आपसे बातचीत करके। फिर से मुलाकात होगी किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, बाजार की जब स्थिति बदलती है यहाँ से तो आपसे बातचीत हम जरूर करेंगे। बहुत